इस वीडियो में हम दामन का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें ये फ्लावर्स लगे हैं और कपड़े की फोल्डिंग करके ये पाइपिंग बनाई गई है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ली है जी पेपर पट्टी, जिसको इस तरह से फोल्ड करके दरमियान में तय बिठाई है कि हमें जो लाइन लगानी है वो बिल्कुल तिरछी लगानी है। हमें पेपर पट्टी के जो पीस निकालने हैं वो तिरछे निकालने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक लाइन लगाई और 1 इंच का फासला रखते हुए यहाँ पे और लाइन लगाएंगे। इस तरह से ये फुट जो है वो 1 इंच इसकी चौड़ाई है, तो यहाँ पे इसको रखते हुए यहाँ पे लाइंस लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से जितनी आप लंबी पेपर पट्टी लेंगे उसी पे निशान लगा लें और फिर हमें जितनी लाइन चाहिए हम वो बाद में ले लेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन हमने बाद में पांचे पे भी बना लिया था, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और बाजुओं पे भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, गले पे भी, दामन पे भी। तो जितनी आपको फिर चाहिए होंगी फिर उतनी आप ये ज़्यादा बना सकते हैं। तो दामन के लिए तो ज़्यादा नहीं चाहिए थी, 5-6 हो जाएं तो वो काफ़ी होंगी, क्योंकि आपने पट्टियाँ देखी हैं जो दामन पे लगी हैं। तो इस तरह से ये जो पेपर पट्टी का पीस है उसको हम कपड़े पे चिपकाएंगे। सबसे पहले कपड़े को प्रेस करके नीट करेंगे और उसके बाद पेपर पट्टी को उसके ऊपर रखते हुए इसको प्रेस करेंगे और ये अच्छे से नीटली हम इसको यहाँ पे चिपका लेंगे। चिपका लेने के बाद अब जो साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको उतार देंगे। इस तरह से ये वाला कपड़ा हमने उतार दिया। अब इसको सीधी साइड करके इसकी तो एक दफ़ा से फिर प्रेस कर दिया कि ये जो है वो अच्छे से नीटली पेपर पट्टी के साथ लग जाए। अब इसकी करेंगे कटिंग। यहाँ पे जो 1 इंच की हमने लाइन लगाई थी उन्हीं के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। अब हमने जो पाइपिंग लगानी है, जो ऊपर एक तय आई थी पाइपिंग की, उसके लिए भी बिल्कुल तिरछा कपड़ा लेंगे और उसकी भी 1 इंच चौड़ाई में हम पट्टी काट लेंगे। इस तरह से जितने आपने सर्कल बनाने हैं उतनी ही पट्टियाँ पेपर पट्टी वाली भी काट लेंगे और जो पाइपिंग वाली पट्टियाँ हैं वो भी उतनी ही काट लेंगे इस तरह से। तो चलिए अब इनको बनाना किस तरह है। तो हमने पेपर पट्टी वाली जो पीस है वो उसको लिया और पाइपिंग वाला जो पीस हमने कट किया था उसको लिया और यहाँ पे पैर की सिलाई लगाई। अब जो पाइपिंग वाला कपड़ा है और ऊपर वाला तो पेपर पट्टी की वजह से तय उसकी बैठी हुई है, वो तो फैलेगा नहीं, मतलब सिलाई लगाते हुए खुलेगा नहीं। तो जो नीचे वाला कपड़ा है उसको भी खींचना नहीं है और जिस तरह से है उसी तरह से उसको रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे और पैर की सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके फिर ऊपर वाले कपड़े पे जो कमीज़ वाला कपड़ा था उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो पाइपिंग वाला है उसके ऊपर सिलाई नहीं लगेगी और बिल्कुल किनारे पे बिल्कुल साथ इसके सिलाई लगेगी पाइपिंग के। तो दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे पाइपिंग को और पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा लेने के बाद अब जो बैक साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कट कर देंगे कि हमारी जो पट्टी बनेगी उसकी तय मोटी ना बने। तो इसकी फोल्डिंग कुछ इस तरह से होगी कि इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक जो जिस साइड पे पाइपिंग नहीं लगी हुई उसको इस तरह से फोल्ड करके तो जो पाइपिंग है उसको इसके ऊपर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह किया। अब फिर यहाँ पे पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ एक सिलाई लगाएंगे, जहाँ पे सिलाई पहले लगी थी उसी के ऊपर एक और सिलाई लगेगी। तो ये पट्टी इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो ये पूरी जो पट्टी हमारी बनी है ये तिरछी बनी है, मतलब तिरछे कपड़े से बनी है। और अब इसकी गोलाइयाँ हम बाद में करेंगे प्रेस करके। तो इस तरह से इसको फोल्ड किया और ये पट्टी इस तरह से रेडी होगी। अब इसको प्रेस करके जो हमने गुलाइयाँ की थी वो भी एक तरीका है उसका भी करने का। ये पट्टियाँ इस तरह से रेडी हुई। अब चलते हैं प्रेस करने की तरफ कि हम इनको रेडी कर लें दामन पे लगाने के लिए। तो ये आप इस पट्टी को नज़दीक से भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पट्टी लेंगे और इसको करेंगे गीला।
तो यहाँ पे हम प्रेस इस्त्री से ही कर रहे हैं। इसी से पानी निकल रहा है और ये गीली हो रही है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको शॉवर से भी प्रेस गीला कर सकते हैं और फिर इसको प्रेस करेंगे। और प्रेस करते हुए इसको इस तरह से मोड़ते जाएंगे और इसकी गुलाई करते जाएंगे। ये देखिए, ये सारी पट्टी रेब कपड़े में बनी है तो ये इजीली गोल हो जाएगी। और अगर आप ये सीधे कपड़े से बनाएंगे तो ये इस तरह से गोलाई की शेप में नहीं आएगी। जितना भी गीला कर लेंगे वो गोलाई अगर आप बना भी लेंगे तो वो सीधी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको गुलाई की शेप दी और नीचे से कोने जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कर दिए कि गुलाई की शेप जो है वो खुले नहीं। और नीटली इस तरह से हम जो सारी पट्टियां हैं वो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। गीला करना लाजमी है, अगर आप गीला नहीं करेंगे तो ये पट्टियां इस तरह से गोल नहीं होंगी। और हम सारी पट्टियां इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक पट्टी ली जिसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी, फोल्ड करके ये 2 इंच है। और लंबाई इसकी जितनी हमारे दामन की चौड़ाई है उतनी हमने इसकी लंबाई रखी। इस तरह से दामन के साथ इसको माप के तो हमने उतार लिया। और अब इसके ऊपर हम जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे। और पहले दरमियान में एक कट लगाया कि हमारा जो सर्कल है वो दरमियान में पहले लगे। तो इस तरह से ये सर्कल हमने इसके ऊपर रखे और यू की मदद से हमने इस तरह से इसको यहाँ पे चिपका लिया। और इसमें अब फासला हमने कितना रखा है तो ये देखिए, यहाँ पे 1 इंच जो 2 सर्कल हैं उनके दरमियान में फासला रखा, 1 इंच का यहाँ पे फासला है। और यहाँ पे अब ग्लू लगाते हुए आगे वाला जो सर्कल है उसको रखेंगे। और इस सर्कल के दरमियान में जो फासला है वो हमने 2 इंच रखा है। ये देखिए, इस तरह से 2 इंच यहाँ पे इसके दरमियान में। और फिर अगला सर्कल जो है वो हम 1 इंच के फासले पे फिर लगाएंगे। दो इंच और 1 इंच यहाँ पे पूरा करते जाएंगे। और सर्कल जो है वो दरमियान से शुरू करके एक तरफ और फिर दरमियान से दूसरी तरफ हम लगा लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो फ्लावर लगाएंगे वो हम इस तरह से लगाएंगे कि इसके दरमियान में अब जितना बाहर नज़र आना है उतना स्लाई नीचे वाले कपड़े को छोड़ के तो हम फ्लावर को ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पे नीचे से स्लाई मतलब 1/2 इंच कपड़ा जो है वो अंदर जाएगा। तो ये फ्लावर इस तरह से हमने पट्टी के ऊपर सारे लगा लिए और दरमियान से अब सिलाई को दामन के ऊपर लगाएंगे। तो हमने कमीज़ की नीट वाली साइड पे ये जो पट्टी बनाई है इसको उल्टा रखा है और यहाँ पे अब सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच की। अब दोनों कपड़े जो हैं उनको बराबर करके रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब इस सिलाई के बाद इसको खोलेंगे तो ये देखें, इसको खोल के नीचे की तरफ किया जो ऊपर था और अब कमीज़ के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको खोलते हुए इसके कमीज़ वाले कपड़े के ऊपर हमने सिलाई लगाई। अब जो नीचे कपड़ा है जिसके ऊपर हमने ये डिज़ाइन बनाया था इसको नीचे की तरफ अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और उसको तुरपाई करेंगे और नीचे से ये जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन है वो हम कट कर देंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से ये दामन वाले डिज़ाइन को इस तरह से हमने रखा और नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ करते हुए प्रेस करेंगे और इसको अंदर तुरपाई कर लेंगे। तो ये डिज़ाइन है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के और डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नए नए डिज़ाइन देखते रहें हमारे।
तो ये दामन का डिज़ाइन इस तरह से रेडी हो चुका है। तो अगर आप बनाएंगे तो हमें भी ज़रूर दिखाइएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।